हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आपने लास्ट वीक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद आपने वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो आज अगेन आपका भाई आपके लिए लेके आया जी गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड की हमें लॉन्ग टर्म मूवमेंट कौन सी देखने को मिलने वाली है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में डॉलर का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे और गोल्ड का भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे। डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। माय नेम इज़ मलिक अजनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। सबसे पहले हम फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, फिर डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम गोल्ड का टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक हमें डॉलर के कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 25 सितंबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का जो एंड है 29 सितंबर को इस वीक का एंड हो रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट डे 25 सितंबर की, अगर मैं बात करूं तो यूएसडी की हमें जो न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, एक हमारे पास न्यूज़ जो है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कंज्यूमर हैं जी कॉन्फिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 25 सितंबर को हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। ओवरऑल मार्केट जो है मंडे वाले दिन हमें टेक्निकल मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद 26 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 26 सितंबर को हमारे पास जो न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी S&P CS कंपोजिट 20 HPI ईयर बाई ईयर एंड इसके बाद न्यू होम सेल्स हैं जी एंड इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। तो ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, इन पे भी हमें थोड़ी बहुत गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड डे की अगर मैं बात करूं 27 सितंबर, 27 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। हमारे पास कोर ड्यूरेबल्स गोड्स हैं जी ऑर्डर मंथली बाय मंथली, ड्यूरेबल गोड्स ऑर्डर हैं मंथली बाय मंथली। ये दो न्यूज़ हैं, लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस पर थोड़ी बहुत मूव देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा हमें मार्केट के अंदर मूव नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारे पास 28 सितंबर का डे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी। फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड पेंडिंग होम सेल है मंथली बाय मंथली। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। तो इस 28 सितंबर को मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें मूव देखने को मिलने वाली है, लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा 29 सितंबर। 29 सितंबर की बात करूं तो फेड चेयर की स्पीक है जी एंड इसके बाद हमारे पास यूएसडी की हमारे पास न्यूज़ है जी कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है जी मंथली बाय मंथली। 29 सितंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, 29 एंड 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर दिस वीक। एंड इसके बाद हमारे पास है जी पीएमआई की न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एंड इसके बाद हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है जी एंड एफएमसी मेंबर्स की स्पीक है। ये न्यूज़ हैं फ्राइडे वाले दिन एंड इन न्यूज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि मंथ भी क्लोज हो रहा होगा तो काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी फ्राइडे वाले दिन। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्राइडे का दिन है। तो एक तो क्लोजिंग होगी मंथली
जिसमें हमें मार्केट बता देगी कि नेक्स्ट मंथ मार्केट के अंदर कौन सी मूव रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, कल से जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, तो इस वीक हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। लाइक फंडामेंटल्स हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। अब चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर का टेक्निकल डिस्कस करेंगे, फिर हम गोल्ड की तरफ जाएंगे कि डॉलर का टेक्निकल हमें क्या कह रहा है एंड गोल्ड का टेक्निकल क्या कह रहा है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, डॉलर के टेक्निकल में हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल 105.840 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक इस लेवल का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता हम डॉलर की यहाँ से बाय मूवमेंट नहीं देखेंगे। तो स्टिल जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है हमें इसी लेवल पे ही मिली है। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी लास्ट वीक, एफएमसीबी थी जिसमें डॉलर स्ट्रॉन्ग भी हुआ था। उसके बरक्स यहाँ पे हमें इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 टाइम यहाँ पे गोल्ड बीएच की तरफ रिवर्स हुआ था। तो अब अगेन डॉलर ने इस लेवल को टच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी बीयरिश की अच्छी रिजेक्शन मिलती है तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे जी। हम इसकी यहाँ से हमें बीयरिश मूव देखने को मिलेगी। हो सकता है कि ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए नीचे आए, अपना 38% से लेकर 61% तक ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए डाउन आए एंड देन यहाँ से हमें इसकी बाय मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये हमारे पास सिनेरियो है सॉरी। अगर तो हमें नेक्स्ट वीक भी हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट वीक अगर न्यूज़ के दौरान हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है एंड वीकली जो क्लोजिंग है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वीकली क्लोजिंग हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा देन हम इसकी यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। तो अभी हम इसका फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि नेक्स्ट वीक क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी है एंड हमें बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल्स न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं। तो फ़िलहाल इसकी जो मूवमेंट है एज अ लॉन्ग टर्म हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि ये बाय के अंदर है। हाँ, सेलिंग के अंदर सोच सकते हैं। वो क्यों सोच सकते हैं वो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की तरफ जब हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम में हमें ये जो बता रहा है कि इसकी हमें सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे ये लाजमी डाउन आएगा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें इम्पल्स देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करना ये डाउन लाजमी आएगी। अगर इसने बाय की तरफ जाना है तो ये डाउन एक दफ़ा लाजमी नीचे आएगा, अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, देन यहाँ से हमें इसकी अगेन बुलिश मूव देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है, मैं इसको क्यों सेलिंग के अंदर देख रहा हूँ। तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन हमारे पास ये वही लेवल है जी, और यहाँ पे इसने अपना डबल टॉप बनाया हुआ है जी। अगर आप यहाँ पे देखें 1 टॉप एंड 2nd टॉप ये हमारा कंप्लीट है और इसी लेवल पे हमारी 5th वे भी कंप्लीट है। ये देखें 3rd वे, 4th एंड 5th वे हमारी यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पे हमें इसका जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड है और ये असेंडिंग चैनल के अंदर हमें इसकी प्राइस मूव देखने को मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को लास्ट क्लोजिंग की बात करूं 2 टाइम हमें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अच्छी यहाँ पे अगर आप देखें क्लोजिंग देखने को मिली है जी। अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये भी हमारे पास शूटिंग स्टार है एंड ये भी हमारे पास शूटिंग स्टार है, यानी कि आप इसको पिन बार भी कह सकते हैं। 2 टाइम हमें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस रीज़न की वजह से मैं जो डॉलर है इसको यहाँ से सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। एंड जो लॉन्ग टर्म इसकी सेलिंग है, लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए हमारे पास इस लेवल का ये लेवल है जी हमारे पास जी, ये हमारे पास लेवल है 104.89। ये हमारे पास लेवल है सॉरी
इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलेगा, देन हम जो डॉलर है इसकी लॉन्ग टर्म जो है हम इसकी जो मूव देखेंगे लॉन्ग टर्म बीएच के अंदर ही देखेंगे। बाइंग के लिए एक ही सिनेरियो है, डेली में इसने बता दिया है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बीएच के अंदर है। एंड बाइंग के लिए जस्ट हमारे पास जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, अगेन हमारे पास ये लेवल है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो जी ये ऑलमोस्ट हमारे पास वही लेवल है जी, 105.415, ये ऑलमोस्ट हमारे पास वही वीकली लेवल है। इस लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलेगा, देन हम इसकी यहाँ से बाय का सोचेंगे, अदरवाइज हम इसकी यहाँ से बाय का नहीं सोचेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको गोल्ड का वीकली फोरकास्ट में बारे में बताऊँ एज अ नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो बीएच के अंदर ही रहने वाली है। तो अब चलते हैं जी गोल्ड के टेक्निकल की तरफ कि गोल्ड का हमें टेक्निकल क्या बता रहा है कि क्या गोल्ड लॉन्ग टर्म उसकी हमें बीएच मूव देखने को मिलेगी या बुलिश के अंदर। तो गोल्ड के टेक्निकल को डिस्कस करते हैं। अगर मैं डॉलर के टेक्निकल की बात करूं तो डॉलर हमें लॉन्ग टर्म बीएच के अंदर देखने को मिल रहा है एज अ नेक्स्ट वीक। तो जो हमारा गोल्ड है क्या वो हमें बाय के अंदर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड को जी सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ट्रेंड है एज अ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, इसका जो ट्रेंड है यहाँ से बुलिश ट्रेंड है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी फर्स्ट वे यहाँ पे कंप्लीट हुई, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड एंड यहाँ पे हमारी फोर्थ वे भी कंप्लीट है। एंड एज अ टेक्निकल ये अपनी फिफ्थ वे यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बाय की तरफ लाजमी जाएगा एज अ टेक्निकल। एंड अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें तो 2 वीक से ये हमारे पास फर्स्ट ये कैंडल है लास्ट वीक की, एंड एक ये कैंडल है। 2 वीक से हमारे पास इस ये जो हमारे पास हाई है इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंड ये हमारे पास लो है जी, इसका भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, बल्कि आप इसको कंसिडर करें ये हमारे पास एक लो है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें ना 2 वीक से यहाँ पे, सॉरी 2 वीक से नहीं 3 वीक से, यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक, यानी कि पूरा मंथ 3 वीक हो चुके हैं, ना हमारा हाई ब्रेक हुआ है ना हमारा लो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे एक किस्म का जो गोल्ड है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें 2 वीक से हमें बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग मिली है। ये हमारी क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त है जी बुलिश के अंदर, जो हमें इंडिकेट कर रही है एज अ लॉन्ग टर्म बुलिश के अंदर। एंड जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है ये वाली, अब अगर इस क्लोजिंग की मैं बात करूं तो ये हमें कैंडल इंडिकेट कर रही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये एज अ लाइक का डोजी टाइप कैंडल है। तो डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त मूव आने वाली है। ठीक है, ये चूँकि हमारे सपोर्ट लेवल पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट मूव देखने को मिलने वाली है एज अ लॉन्ग टर्म, वो यहाँ से बुलिश के अंदर ही मिलने वाली है। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है, हमारे पास नेक्स्ट वीक मंथली भी क्लोजिंग होगी, वीकली भी क्लोजिंग आ रही है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है, देन हम इसकी यहाँ से एज अ लॉन्ग टर्म हम इसका यहाँ से बुलिश का सोचेंगे। एंड बीयरिश के लिए सेम है कि अगर हमें इस लो का ब्रेकआउट मिलता है देन हम इसका यहाँ से लॉन्ग टर्म बीयरिश का सोचेंगे। अभी हम ये आपको मैं कंसिडर नहीं कर सकता एज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि डॉलर भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए कि अगर उसने बाय की तरफ जाना है तो उसका लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है। मगर उसने डेली टाइम फ्रेम में बता दिया है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर उसकी बियरिश मूवमेंट है, मगर वो एज आप उसको शॉर्ट टर्म कंसिडर करें। जो मैंने आपको डेली में लेवल बताया है कि डेली में अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो देन हम इसको लॉन्ग टर्म बियरिश का सोचेंगे। तो इसके लिए भी, गोल्ड के लिए भी यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारा हाई का ब्रेकआउट ज़रूरी है एंड फॉर बाइंग के लिए।
एंड फॉर बीएच के लिए हमारा लो का ब्रेकआउट ज़रूरी है, देन हम इसका यहाँ से हम इसकी एज अ लॉन्ग टर्म में बैठेंगे। एंड नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लोजिंग है बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग होगी, वीकली भी बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग होगी और मंथली भी बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग होगी, क्योंकि हमारा मंथ क्लोज हो रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे पास हल निकल आएगा कि हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म सेल करेंगे या बाय करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट वीक है, एक वीक रहता है, क्योंकि 3 वीक से पूरा मंथ जो है इसने हमें इंडिकेट नहीं किया, ना इसने हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। इंशाल्लाह जो हमारा जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें कंफर्म हो जाएगा, हमारा या तो हाई ब्रेक होगा या तो लो ब्रेक होगा। तो अब चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एज अ टेक्निकल यहाँ से जो इसकी नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर ही है, मगर ज़रूरी यह है कि यह हमारा हाई ब्रेक हो। अब चलते हैं अपने हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में ये हमें क्या बता रहा है और उसकी हम ट्रेड कैसे लेंगे। जी ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम आ गया जी। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो स्टिल यहाँ पे आपको लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि इसकी जो मूवमेंट है यहाँ से बियरिश के अंदर ही है। एंड ये जो हमारे पास बुलिश स्टैंड था इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। ये जो हमारे पास बुलिश स्टैंड था यहाँ पे जो हमें सेंडिंग ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी इसका हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इसकी जो मूव है वो एक आप इसको डिसेंडिंग चैनल भी कह सकते हैं एंड फॉलिंग वेज आप इसको कह सकते हैं। अभी तक हम इसने जो गोल्ड ने हमें अभी तक इसने इंडिकेट नहीं किया फॉर बाइंग के लिए, क्योंकि लास्ट वीक जो हमारी न्यूज़ थी उसमें हमारा जो डॉलर था वो स्ट्रॉन्ग हुआ था, जिसकी वजह से हमें इसकी जो बुलिश मूव जो इसने दिखानी थी वो दिखा चुका है। एंड अभी तक ये बीएच के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पे देखें लास्ट वीक इसने कोई ख़ास अच्छी इसने क्लोजिंग नहीं दी फॉर बाइंग के लिए, इसने कोई अच्छी ख़ास इंडिकेट हमें नहीं किया डेली टाइम फ्रेम के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा डबल टॉप भी बन रहा है। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम एज अ टेक्निकल की बात करूं तो यहाँ पे हमें इसकी बियरिश मूव देखने को मिल रही है, मगर उसके लिए भी ज़रूरी ये है कि हमारे पास इस नेक लाइन का ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये जो हमारे पास नेक लाइन है इसका ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये लेवल है हमारे पास 1902, ये हमारे पास लेवल है। इस लेवल का अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है देन हम इसको यहाँ से सेल करेंगे और हमारा जो सेलिंग का टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा जी, वो हमारा ये लेवल रहेगा जी 1885, ये हमारा सेलिंग का टारगेट रहेगा। एंड अगर हमें इस लेवल पे अच्छी रिजेक्शन मिलती है फॉर बुलिश के लिए तो हम इसको इस लेवल से बाय करेंगे। एंड अगर ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर जो गोल्ड की लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बीएच के अंदर ही रहेगी। एंड बाइंग के लिए जो हमारा सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि हमारा इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है जी। ये इस लेवल का हमारा ब्रेकआउट ज़रूरी है 1942, इस लेवल का हमारा ब्रेकआउट ज़रूरी है। ये लेवल हमारा ब्रेकआउट होगा तो हम इसको एज अ लॉन्ग टर्म हम गोल्ड को बाय करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है जी एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपने लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड करनी है तो आपने वेट करना है। मैंने आपको लेवल बता दिया है फॉर बुलिश के लिए लॉन्ग टर्म, एंड बीएच के लिए भी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। अब बात रह गई फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए कल मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने गोल्ड को एज अ शॉर्ट टर्म कहां से सेल या बाय करना है। तो उसके लिए आप लोग मेरी कल की वीडियो का वेट कीजिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो होगी।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर ही कर दूंगा कि आपने गोल्ड की शॉर्ट टर्म ट्रेड कहाँ से लेनी है, सेल की लेनी है या बाई की लेनी है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारा ओवरऑल वीकली फोरकास्ट गोल्ड का। इसमें आप लोगों ने जस्ट जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर हैं ये उनके लिए है, आप लोग जस्ट अभी यहाँ पे वेट कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है, उसमें हमें क्लियर ही हो जाएगा कि हमारी गोल्ड की नेक्स्ट मूव एज अ लॉन्ग टर्म कौन सी रहेगी, क्योंकि हमारी मंथली क्लोजिंग भी है। तो मंथली क्लोजिंग में हमें पता चल जाएगा कि गोल्ड की लॉन्ग टर्म मूव हमें कौन सी मिलने वाली है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए मेरी कल की वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल्ड को सेल करना है या बाय करना है। तो उम्मीद करता हूं जी आप लोगों को ये मेरा गोल्ड का वीकली फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। या अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंटी स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर हमेशा मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड भी इंजॉय कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।